प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार से मैं अपने आत्मिक माता पिता का भी धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को पता है कि हम बाइबल के स्त्रियों के विषय में ध्यान करते हुए आ रहे हैं। तो आज का हमारा संदेश है मुख्य वचन याकूब की किताब, इसका दूसरा अध्याय 25वें वचन से लेकर 26वें वचन तक। याकूब इसका दूसरा अध्याय 25वें वचन से लेकर 26वें वचन तक। ऐसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्मों के बिना मरा हुआ है। यहाँ पर हम वचन को ध्यान करेंगे तो वचन में राहाब वेश्या के विषय में लिखा गया है। तो आज हम राहाब वेश्या के विषय में ध्यान करने वाले हैं। पुराने नियम में राहाब वेश्या करके लिखा गया है, लेकिन नए नियम को अगर हम विचार करेंगे तो ये जो स्त्री है राहाब धर्मी स्त्री करके कहलाई गई करके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। वो कैसे कहने से, इसके जीवन को अगर हम विचार करेंगे तो ये एक वेश्या थी, लेकिन बाद में ये सलोमोन की पत्नी बनी। दूसरा, ये एक अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन बाद में बोअज की माता बनी। तीसरी बात को अगर हम देखेंगे तो ये अविश्वास के साथ रहकर खुद के जीवन को नाश करने वाली, खुद के जीवन को गलत रास्ते में लेके जाने वाली स्त्री थी, लेकिन बाद में ये अपने घर में आए हुए भेदियों को मदद की, या फिर अपने घर में आए हुए भेदियों की इसने रक्षा की करके हम देख सकते हैं। चौथी बात को अगर हम देखेंगे तो ये बाहर से तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अंदर इसका जीवन पाप से भरा हुआ था करके हम देख सकते हैं। लेकिन ये बाद में अपने परिवार को नाश होने से उद्धार में लाई, अपने परिवार को बचाई हुई स्त्री की तरह कहलाई गई। और पांचवी बात को अगर हम देखेंगे तो यरीहो नगर के साथ नाश होने वाली ये स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने दिए हुए एक अवसर का इस्तेमाल करके ये बच गई और इसने अपने परिवार को भी बचाया करके हम देख सकते हैं। देखिए प्रियो, हम सभी को पता है जब इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़कर कनान देश की यात्रा में थे, बीच में आने के बाद मूसा की मृत्यु हो जाती है। मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने मूसा के स्थान पर यहोशू को न्याय करके ठहराया। यहोशू की किताब, इसके दूसरे अध्याय को अगर हम देखेंगे तो इन अध्यायों में यहोशू के विषय में, राहाब वेश्या के विषय में स्पष्ट रीति से लिखा गया है। यहोशू के समय में जब ये लोग यरीहो नगर के नजदीक में पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद यहोशू 2 भेदियों को यरीहो नगर का भेद लेके आने के लिए भेजते हैं। ये लोग जाकर यरीहो नगर का भेद ले ही रहे थे, तो वहां के राजा को पता चलता है कि इजरायली लोग हमारे नगर में आकर हमारे नगर का भेद ले रहे हैं, और उन्हें ये भी पता चलता है कि ये राहाब वेश्या के घर के तरफ गए। तब ये जो राजा थे सैनिकों को राहाब वेश्या के घर में भेजते। राहाब वेश्या के घर में सैनिक आने के बाद राहाब वेश्या से पूछते हैं कि जो इजरायली लोग आए थे वो किधर है। लेकिन राहाब वेश्या ने उनसे कहा कि वो लोग आए तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आए, लेकिन ये लोग इस मार्ग से चले गए। अगर आप इस मार्ग से जाओगे तो वो आपको मिलेंगे करके कहते हैं। इस प्रकार से कहने के बाद वो अंदर आकर, जो भेदी है उसके घर में आकर छुपे थे, उसके घर के छत के ऊपर उन्हें नीचे उतारती है और उनसे पूछती है कि मुझे पता है कि परमेश्वर बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है, और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ये जो नगर है तुम्हें दे दिया है। जब आप इस नगर को लेने के लिए, जब आप इस नगर पर युद्ध करने के लिए आओगे, तो आप मुझे और मेरे परिवार को स्मरण रखना। मेरे परिवार को और मुझे छुड़ा ना करके, हमें बचा ना करके, इस प्रकार से वो उनसे पूछती है। तब उनसे कुछ बातों को सुनकर उनके पास से एक चिन्ह को लेती है। वो भेदिए लोग उसे एक लाल रस्सी देते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि अपने घर की खिड़की के ऊपर इस रस्सी को बांधना। जब हम लोग आएंगे उस रस्सी को देखकर तुझे और तेरे परिवार को छोड़ देंगे कहते हैं। इस प्रकार से वो रस्सी को अपने घर के खिड़की के ऊपर बांधकर जब ये लोग इजरायली लोग युद्ध करने के लिए आते हैं, तब ये और इसका सारा परिवार बचा लिया जाता है। ये पूरे बात को अगर हम देखेंगे तो ये संदर्भ है, और अगर हम विचार करेंगे तो ये जो लाल रस्सी है जो वेदियों ने उसे दिया, वो यीशु मसीह के लहू को सादृश्य है।
जिस प्रकार से उसने उस रस्सी को अपने घर के खिड़की के ऊपर लगाया, उसने अपने घर को बचा लिया, अपने घराने के सभी लोगों को बचा लिया। उसी प्रकार से यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम भी बचाए गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमारे पाप और श्राप क्षमा किए गए हैं। क्योंकि अगर पहला यूहन्ना इसके पहले अध्याय के 7वें वचन से लेकर 9वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। उतना ही नहीं, इफिसियों की किताब इसका पहला अध्याय 7वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु का लहू हमें सब पापों से स्वतंत्र करता है, हमें सब पापों से छुटकारा देता है करके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। इस प्रकार से उसने अपने घर के खिड़की के ऊपर और लाल रंग के धागे को बांधकर अपने घर के पाप श्रापों से उसने छुटकारा पाया। और उतना ही नहीं, लेकिन उसने अपने आप को और अपने परिवार को हर एक प्रकार के परिस्थितियों से बचाई करके हम देख सकते हैं। इस राहाब वेश्या के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इन बातों को अगर हम विचार करेंगे तो सबसे पहली बात, राहाब वेश्या के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कहने से, यहोशू की किताब इसका 2 अध्याय पहला वचन, उसी प्रकार से 2 राजा इसका 2 अध्याय 19वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो ये यरीहो नगर जो था वो एक श्रापित नगर था। यरीहो नगर में जो लोग थे वो श्राप और पाप के बंधन में रहने वाले लोग थे। ये राहाब वेश्या भी पाप और श्राप के बंधन में थी। लेकिन जब इसने भेदियों को विश्वास के साथ अपने घर में उतारा और जिस प्रकार से भेदियों ने उससे कहा, उसने परमेश्वर के विषय में सुना और परमेश्वर के विषय में सुनकर उसने यरीहो नगर को छोड़ने का निर्णय लिया। मतलब इसने जिस प्रकार से मन फिराया उस प्रकार से परमेश्वर ने इसके पापों को, श्रापों को, उसके बंधनों को मुक्त किया करके हम देख सकते हैं। यशायाह की किताब इसका 61वां अध्याय पहले वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो है वो हमें हर एक पाप और श्राप के बंधन से छुटकारा देने के लिए संसार में आए करके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। तो क्या सच में आज हमने अपना मन फिराया है? क्या सच में आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए मन फिरा के हैं? क्या सच में आज हमारे अंदर मन फिराव का जीवन है? हमारे पास कोई भी श्रापित वस्तु नहीं रहनी चाहिए, हमारे घर में कोई भी श्रापित वस्तु नहीं रहनी चाहिए। खर्रा खाना, दारू पीना, सिगरेट खाना और ड्रग्स लेना, इस प्रकार के हर एक श्रापित वस्तुओं को हमें छोड़ना चाहिए। हमारे अंदर से पाप का जीवन हमें छोड़ना चाहिए। और हम जब मन फिराव के जीवन के साथ रहेंगे तो सच में जिस प्रकार से परमेश्वर ने राहाब वेश्या को धर्मी स्त्री करके ठहराया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने राहाब के अंदर से हर एक पाप और श्राप से उसको छुटकारा दिया, वो परमेश्वर हमारे भी पापों से, हमारे भी श्रापों से हमें छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आज अनेक लोग जो है वो पाप और श्राप के बंधन में जी रहे हैं। आज अनेक लोगों को पापों से, श्रापों से छुटकारा पाना है तो हमें यीशु मसीह के करीब आना बहुत जरूरी है। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, जब हम यीशु मसीह के करीब आएंगे और हम हमारे पापों का अंगीकार करेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने राहाब को छुटकारा दिया उस प्रकार से परमेश्वर हम सभी को भी छुटकारा देगा। दूसरी बात, राहाब के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कहने से, राहाब परमेश्वर के विषय में जानी और परमेश्वर से डरी करके वचन में लिखा गया है। यहोशू की किताब इसके 2 अध्याय के 11वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसने ये जाना कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मिस्र में विपत्तियों को डाला। इसने ये जाना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को लाल समुद्र में से बाहर लाया। इसने ये जाना कि किस प्रकार से अद्भुत कामों को परमेश्वर ने सीने जंगल में किया। ये सारी बातों को राहाब जानकर परमेश्वर से डरने लगी करके वचन में लिखा है। हम भी परमेश्वर से डरना चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव को अगर हम ध्यान देंगे तो परमेश्वर के अंदर 2 प्रकार के स्वभाव है। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर प्रेम करने का स्वभाव है। दूसरी बात को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। अगर हम इस राहाब के विषय को अगर विचार करेंगे तो राहाब परमेश्वर से डरी। उतना ही क्यों, उदाहरण में यूसुफ को देखेंगे तो यूसुफ भी परमेश्वर से डरने वाला इंसान था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान में लेके गया करके हम देख सकते हैं। हमारे अंदर भी
परमेश्वर के प्रति एक डर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है करके हमें जानना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को देखते, परमेश्वर का एक भाग को देखते, लेकिन परमेश्वर के दूसरे भाग को नहीं देख रहे। हमें इस संसार में जब हम जीवन जी रहे हैं, पाप में संसार में जब हम चल रहे हैं, तो हम इस संसार में परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ भी चलना चाहिए और परमेश्वर से डर कर जीवन जीना चाहिए करके राहाब के जीवन से दूसरी बात को देख सकते हैं। तीसरी बात, राहाब के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कहने से, अपने परिवार के उद्धार के विषय में इसने आशा को रखा करके हम देख सकते हैं। यहोशू की किताब इसका 2 अध्याय 90 वचन से लेकर 14 वचन तक, यहोशू की किताब इसका 2 अध्याय 17 वचन से लेकर 25 वचन तक, यहोशू की किताब इसका 2 अध्याय 11 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, इन सारे रेफरेंसों को हम पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है, जब भेदिए राहाब के घर में थे तब ये बार बार उनसे यही पूछ रही थी कि जब आप दूसरी बार आओगे आप मेरे परिवार को बचाओगे ना, मेरा परिवार भी बचा लिया जाएगा ना, मेरे परिवार को बचाइए, मुझे बचाइए। इस प्रकार से इसने बार बार उनसे पूछा, मतलब इसके अंदर अपने परिवार के उद्धार के विषय में बहुत ही आशा है करके हम देख सकते हैं। उदाहरण को अगर हम देखेंगे तो दानियेल की किताब इसके 6वें अध्याय के 10वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो दानियेल को भी अपना देश, अपना परिवार, अपने सारे भाई बंधु लोग उद्धार में आना चाहिए। वो सभी लोग परमेश्वर को फिर से जानना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर उन्हें फिर से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए करके दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर दरवाजे को खोलकर, खिड़कियों को खोलकर, घुटने में रहकर हर दिन वो प्रार्थना करता था करके हम देख सकते हैं। प्रियो, हमें भी अपने परिवार के विषय में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से परिवार है जिनके परिवारों में माता पिता उद्धार में नहीं है लेकिन बच्चे उद्धार में है। ऐसे बहुत सारे परिवार है, उन परिवारों में माता पिता उद्धार में है लेकिन उनके बच्चे उद्धार में नहीं है। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए कहने से, हमें हर दिन घुटनों में रहकर परमेश्वर से अपने परिवार के उद्धार के विषय में बड़ी आशा के साथ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि राहाब ने अपने परिवार के उद्धार के विषय में आशा के साथ प्रार्थना किया तो वो और उसका परिवार बचा लिया गया करके हम देख सकते हैं। लुदिया के जीवन को अगर हम विचार करेंगे, लुदिया ने जिस प्रकार से अपना मन फिराया और जिस प्रकार से उसने परमेश्वर के विषय में सुना, उसके बाद उसके परिवार भी उद्धार में आया करके हम देख सकते हैं। उतना ही क्यों, प्रेरितों की किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जेल का एक सूबेदार और उसका सारा परिवार बपतिस्मा लिया करके वचन में लिखा है। देखिए प्रियो, इन लोगों के अंदर उद्धार के विषय में आशा थी, उन लोगों के अंदर अपने परिवार के उद्धार के विषय में एक चलन था, इसलिए परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं को सुनकर जिस प्रकार से वो सोचते थे उस प्रकार से उनके परिवार को बचा लिया। वो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे अंदर आशा है तो आशा के प्राण को तृप्त करने के लिए वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। चौथी बात, राहाब के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कहने से, उद्धार के मार्ग को इसने अंगीकार किया करके हम देख सकते हैं। यहोशू की किताब इसका 2 अध्याय 21वां वचन, यहोशू की किताब इसका 6वां अध्याय 20वें वचन से लेकर 25वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब भेदिए लोग, सेवक लोग राहाब के घर में आए थे, तब जिस प्रकार से उन सेवकों ने कहा, जिस प्रकार से उन भेदियों ने कहा, उन सारे बातों को राहाब ने अंगीकार किया। उन लोगों ने बचने का मार्ग उसे दिया, उन लोगों ने बचने के लिए क्या करना चाहिए ये सारी बातों को बताया। उन बातों को सुनकर अंगीकार करके ही राहाब वेश्या बच गई करके हम देख सकते हैं। प्रियो, आज हम इस संसार में जी रहे, हमारे सेवक लोग हर दिन हर समय चर्च में हमें बताते रहते कि किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, उद्धार के मार्ग में चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, किस प्रकार से हम बातें करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। ये सारी बातें सेवक लोग हमें बताते हैं। इन बातों को हमें अंगीकार करके उन बातों में हमें चलना चाहिए। देखिए प्रियो, राहाब ने उन सेवक लोगों के बातों को अंगीकार की, इसीलिए वो बचाई गई। आज जब हम हमारे सेवक लोगों के बातों को अंगीकार करेंगे तो निश्चय हम भी बचा लिए जाएंगे करके इस राहाब के जीवन से चौथी बात को हम देख सकते हैं। पांचवी
बात राहाब के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कहने से, ये राहाब स्त्री जो थी वो एक धर्मी स्त्री करके कहलाई गई। यहोशू की किताब इसका 2 अध्याय 25वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, याकूब की किताब इसका 2 अध्याय 25 और 26वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि ये जो स्त्री है उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक धर्मी स्त्री करके कहा। देखिए प्रियो, राहाब किस प्रकार से धर्मी ठहराई गई, इस बात को अगर हम ध्यान देंगे तो जो 2 भेदिए उसके घर में आए थे, उन भेदियों के लिए, उन सेवक लोगों के लिए इसने अपने प्राण को रिस्क में डाला। उसे पता था कि अगर मैं राजा के सैनिकों के विषय में झूठ बोलूंगी, उन्हें ये बताऊंगी कि ये लोग नहीं है, तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन इसने अपने प्राण को रिस्क में डालकर बड़े ही सोच विचार के साथ इसने बातें किया करके हम देख सकते हैं। कौन धर्मी व्यक्ति है कहने से, जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण को रिस्क में डालता है वो धर्मी व्यक्ति है। जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलता है वो धर्मी व्यक्ति है। जो सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता है, हर एक वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर को जो प्रथम स्थान देता है वो धर्मी व्यक्ति है। उदाहरण में अगर हम देखेंगे तो लूत के विषय में भी पुराने नियम में इस प्रकार से लिखा है कि लूत धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि जो स्वर्गदूत उसके घर में आए थे, जो परमेश्वर के सेवक उसके घर में आए थे, उनके लिए इसने अपने प्राण को, यानी कि अपने बेटियों के प्राण को भी रिस्क में डालने के लिए इसने कोशिश किया। देखिए प्रियो, राहाब ये स्त्री थी, ये धर्मी करके ठहराई गई। आज हम भी परमेश्वर के सामने एक धर्मी लोगों की तरह जीवन जीना चाहिए करके राहाब स्त्री के जीवन से ये 5वीं बात को देख सकते हैं। स्त्री के जीवन से 6वीं बात को हम क्या देख सकते हैं कहने से, ये यीशु मसीह के वंशावली में आई हुई स्त्री थी। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 1 अध्याय 5वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, रूत इसके 4 अध्याय के 21वें वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, प्रकार से राहाब यरीहो नगर को छोड़ती है, वो कनान देश में आती है। कनान देश में आने के बाद वो सोलोमन से विवाह की, उसके बाद वो बोअज की माता बनी और बोअज से ओबेद और ओबेद से ईशे और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद के वंशावली से यीशु मसीह इस संसार में आए करके हम देख सकते हैं। देखिए प्रियो, यीशु मसीह संसार में आने का ये राहाब वेश्या एक पात्र बनी करके हम देख सकते हैं। देखिए प्रियो, कितना ये परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुई और कितना इसने परमेश्वर के द्वारा आशीषों को प्राप्त की। उतना ही नहीं, इसके द्वारा आज सारा संसार आशीषित हुआ करके हम देख सकते हैं। इसके वंशावली से ही यीशु मसीह संसार में आए। हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे आके हमारे लिए वो मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। आज वो स्वर्गारोहण है और दूसरी बार यीशु मसीह संसार में आने वाले हैं। और जब यीशु मसीह संसार में आएंगे तब वो अपनी कलीसिया को उठा लेके जाएंगे। देखिए प्रियो, जिस प्रकार से राहाब वेश्या अपने आप को बचाई और जिस प्रकार से उसने अपने परिवार के साथ कनान देश में पहुंची, उस प्रकार से अगर हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन में यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाना चाहिए, तो हमें इस राहाब वेश्या के अंदर जो 6 बातें हैं वो बातें हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इसने एक श्रापित नगर में रहने वाली स्त्री थी, लेकिन इसने अपने पापों को, श्रापों को अंगीकार करके परमेश्वर के द्वारा इसने छुटकारे को प्राप्त की। दूसरी बात को अगर हम देखेंगे तो ये स्त्री जो परमेश्वर के विषय में जानकारी ली और परमेश्वर से डरने वाली स्त्री थी। तीसरी बात को अगर हम देखेंगे तो ये स्त्री अपने परिवार के उद्धार के विषय में आशा रखने वाली स्त्री थी। चौथी बात को अगर हम देखेंगे तो ये स्त्री उद्धार के मार्ग को अंगीकार की हुई स्त्री थी। पांचवी बात को अगर हम देखेंगे तो ये धर्मी स्त्री करके कहलाई गई। और छठवीं और लास्ट बात को अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह के वंशावली में इसका नाम आया और ये एक आशीषित स्त्री करके कहलाई गई। ये 6 बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।